क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम हमको जो हाई स्कूल का जो विज्ञान में तीसरा टॉपिक है यानी कि जीव विज्ञान, उस पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर वाले, जो आपके ओएमआर सीट में 20 क्वेश्चन आएंगे टिक करने के लिए, उसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। लगभग ये मेरे 45 क्वेश्चन है, इसमें से आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे लेकिन आएंगे, वो आपके लिए अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा उपभाग 3, इसमें हमारे 7 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है। तो जैसे वक्रों का कार्य होता है, तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने डायरेक्ट इसका उत्तर क्या कहते हैं लिख दिया है। बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो उसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करिएगा, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, वक्रों का कार्य क्या होता है। वक्रक का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। तो मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पर। दूसरा है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, तो बायोफिल्म में यानी कि अजूबा में, यानी कि टॉपिक है हमारा। इसका उत्तर जो है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, वो किस में होती है, बायोफिल्म में या अजूबा में। अनुवांशिक विज्ञान के जनक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ग्रेगर जॉन मॉन्डेल। ठीक है, इन्होंने किस पर रिसर्च की थी, मटर के पेड़ पर की थी। उसके बारे में भी सारे अच्छी तरह, ये सारे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बने रहें और देखते रहें इसे। 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। मेंडल का हमारे पास क्या दे रखा, प्रायोगिक पौधा कौन सा है, उद्यान मटर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मॉन्डेल है। तो इसमें हमें देखो, इसका ऊपर आधारित क्वेश्चन दे दिया, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा लिया था उन्होंने, उद्यान मटर लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक ऑप्शन हमारा सही है, शुक्रवाहिनी। अंडाशय जो होता है सॉरी, आपको ये देखना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, सिर्फ मादा की बात कर रहे हैं। मादा में अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय आता है, डिम्ड वाहिनी पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिनी मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि आदमी में पाया जाता है। तो ये भाग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट रखें, इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, 101% गारंटी है मेरी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट्स तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये स्वपोषण के लिए आवश्यक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है, पपीता में। ठीक है दोस्तों, पपीता में पुष्प जो है एक लिंगी होता है, ये बात आपको याद अच्छी तरह से रखनी है। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में किस भाग में कॉपर्टी स्थापित की जाती है। ये महिलाओं में की जाती है, गर्भाशय में की जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, वह उत्सर्जन। ठीक है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी कि बीपी जो है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है, वो 120 और से 180 होता है। ठीक है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्न में से कौन सा जीवाश्म लंबे तने व क्या कहते हैं मुर्दीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है, वो है TTRR। ठीक है, कहीं कहीं TT भी लिखा हुआ होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो उसका अगर कहीं पर TT लिखा हुआ है मेंडल के अनुसार मटर के पौधे का, तो TT भी लगा सकते हैं आप, या TTRR लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में होता है। ठीक है दोस्तों, अमीबा में होता है। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, अमाशय में होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं कहां पर, अमाशय में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संशोधित होता है, संश्लेषित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल, ग्लूकोज संश्लेषित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, ऑक्सीजन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी।
पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। मैंने ऐसे भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया 4। अगला प्रश्न है, पुनर्बुद्ध भवन होता है हाइड्रा और प्लेनिडिया में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह याद रखना है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ये वही अभी मैंने जैसे पहले लिखाया था बायोफिल्म और अजूबा में। मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिकता के क्षेत्र में। मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? अनुवांशिकता के क्षेत्र में। देखिए मेंडल से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ पर आ गए सॉरी, इसमें से तीनों क्वेश्चनों में से एक एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, खांसी हो रही है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा वो कर रहा हूँ। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु जो बनते हैं मनुष्य के, वो कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। कूपिका वायु कोशिका पाई जाती है फेफड़ों में। कूपिका यानी कि वायु कोशिका पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पे फेफड़ों में पाई जाती है, जिससे मनुष्य सांस लेता है। फिर पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। मनुष्य में वक्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। पराग कोश में होते हैं परागण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पराग कोश में होते हैं परागण होते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सर्जक का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। ऊर्जा का सिक्का जिसे कहा जाता है उसे बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी कहा जाता है। केवल जंतुओं में पाया जाने वाला है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम इसे बोलते हैं। केवल जंतुओं में पाया जाता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला है, मानव में भ्रूण पोषण मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। कौन विषम पोषी नहीं है? मनी प्लांट विषम पोषी नहीं है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कभी कभी कह सकता है मालूम है गुणसूत्रों की संख्या, जैसे 46 पूछा है यहाँ पे, वो कह सकता है कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कह दोगे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 दूनी 46 होता है, ठीक है। जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन, ये पीछे भी आया था क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा जो होता है इसमें स्थानांतरण होता है किसमें? सुक्रोज में होता है। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्ररूप होता है। मैंने अभी आपको बताया था, पीछे भी क्वेश्चन आया था, वहां पे लिखा था TTRR, यहाँ पे लिखा है TT। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको वहां पे ही बता दिया और यहाँ पे बता दिया, दोनों का आंसर TT होगा। मतलब या TTR होगा या TT होगा। मूत्र निर्माण होता है वक्रम में। तो मूत्र निर्माण कहाँ पे होता है? वक्रम में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या कहते हैं? इमाइलेज पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मूत्र इसमें लार में लिखा है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। द्वार जो कोशिकाएं होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना। कौन सा अनुकूल है? तना। देखिए दोस्तों, मेरा लास्ट पेज है इसका। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है 2x। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जहां ऊर्जा का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रियोन्स होते हैं। केवल प्रोटीन के जो बने होते हैं प्रियोन्स बने हुए होते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। और डीएनए पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केवल जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। एटीपी और NADP 2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं विषाणु। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने यहाँ पे 53 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, किसके? बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के। तो मैंने इसी तरीके से मैंने सारे, जैसे मतलब फिजिक्स के भी ले लिए, मैंने केमिस्ट्री के भी ले लिए, बायोलॉजी के भी ले लिए। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि हो सके आपके भाई बंधु को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों।